बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। उसके बाद माज़रत, पिछले माह मैं नहीं दे सका आप लोगों को फोरकास्ट, मैसेजेस भी आए और काफ़ी आपको पता है कि अपॉइंटमेंट्स और प्रोग्राम्स का प्रेशर ही इतना होता है कि मैं अपनी चैनल को टाइम नहीं दे पाता। हालांकि आप लोगों के इंसिस्ट पे मैंने शुरू किया था। बस आप लोगों की मदद सपोर्ट रही। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, इसको बढ़ाएं ताकि इस पर कोई मेरे मुझे होता है कि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जाएगी तो मैं बोलूँ। अगर सुनी नहीं जा रही तो मुझे इस एफर्ट का क्या फ़ायदा। तो इसलिए बस मैं थोड़ा सा इस पे उतना इनकरेज नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप लोग बैठ के हर कोई थोड़ी सी इस दफ़ा इस महीने इसको मैक्सिमम ग्रुप्स में चीज़ों में शेयर करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि मैं इसमें एंगेज रह सकता हूँ और फिर मैं इसको करूँगा फॉलो। टॉरस के लिए ये महीना बहुत ज़बरदस्त चीज़ों को लेके आ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा तो बिग नेम फेम टॉरस को मिलना है। टॉरस ऐसा कुछ अपनी वर्क प्लेस पे, अपनी जगह पे, अपने कहीं भी मामलात में कोई अच्छा इनको रिकग्निशन मिलेगी। पॉलिटिशियन हुए तो बहुत ज़बरदस्त, अगर बिजनेसमैन हुए तब बहुत ज़बरदस्त, मीडिया में हुए बहुत ही अच्छा नाम फाम फेम मिलेगा। कोई नहीं रहेंगे, शादी के चांसेस इनके हाई रह सकते हैं। इसी टाइम में इनको व्हीकल, बच्चा, अगर बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो बेबी, अगर शादी की एक्सपेक्टेशन थी तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा होगा। प्रपोजल आएंगे, पर्सनालिटी निखर जाएगी क्योंकि एक्चुअली सारे इस टाइम प्लैनेट्स इन्हीं के फर्स्ट हाउस में हैं, टॉरस के। इसमें जुपिटर, इसमें वीनस, इसमें मरकरी, इसमें सन, सबका इस महीने में होना टॉरस को एक उठान देगा, एक ऐसी वो शाइन देगा कि इसकी पर्सनालिटी निखरेगी, चमकेगी और बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे कहते हैं कि हर तरफ पॉइंट ऑफ सेंटर जैसे बन जाते हैं, इस तरह से टॉरस महसूस करेंगे। दोस्तों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग का वक्त होगा, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारेंगे। बस इनकी जो 12th हाउस में इनके मार्स आ जाएगा, अब जो इनके पहले लक उसमें होप्स के घर से, तो उससे थोड़ा सा ये हो सकता है कि इनके लिए कुछ चीज़ों में स्पिरिचुअलिटी में इजाफा हो जाए, बैड प्लेयर्स में इजाफा हो जाए और इसी तरीके से इस तरह की चीज़ों में काफ़ी इनको बेनिफिट्स मिलते नज़र आते हैं। और इस हिसाब से दूसरा, अब इसकी अगर हम बात करें टॉरस के लिए बिजनेस वाइज भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, पैसे की बहुत अच्छे फिनंशियल रिसोर्सेज बनते नज़र आते हैं। और अब मैं तारीख वाइज इनको बता दूं कि टॉरस के लिए डेट वाइज जो केयरफुल डेट्स हैं डिसीजन टेकिंग और अवॉइड को डिस्प्यूट करने की, वो 13, 14 और उसके बाद 18, 19, 20, 29 और 30, ये वो हैं जिसमें थोड़ी सी स्ट्रेस रह सकती है। डिसीजंस इनमें नहीं लेने, इनमें डिसीजंस को पेंडिंग कर देना है। और इन्हीं 13, 14 जैसे हेल्थ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और उसके बाद जो बाकी डेट्स 18, 19, 20, 29, 30 जो बताई है, वो थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, तो उसमें डिसीजंस को पेंडिंग करेंगे। जॉब के लिए 23, 24, 25 तारीख बहुत अच्छी रहेगी। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पूरा महीना ज़बरदस्त है। पूरा महीना खुल के खेलें, खुल के अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह के जैसे कहते हैं नाम की मोर से शुरू किया करें, उसको ज़हन में रख के शुरू किया करें, उसका हिस्सा रख के, उसके लोगों का हिस्सा रख के। आपका क्या है, वही देता है, वही आपको देता है, राज़िक भी वही है और वही कहता है कि मेरे बताए हुए तरीक़ों से खर्च करो बस। तो आपने अगर चाहते हैं कि ये एक है तो एक्सरसाइज, देता भी खुद है, खर्च करने का बताता है, तो आप उसके मुताबिक खर्च करें ताकि वो देता रहे। हम जब अपनी मर्जियाँ या शैतान की मर्जी में चले जाते हैं तो तब भी हमारी ये ब्लॉकेजेस आती हैं और ये फ्लो जो है पैसे के ख़त्म हो जाते हैं, हम खुद रोकते हैं उसको। खुदा की तरफ से नहरें चल रही हैं फजल और करम की, इनको ब्लॉक हम खुद करते हैं। मिसाल के तौर पे सिला रहमी के मामलात में आप गड़बड़ कर जाते हैं। बाज़ औक़ात सैटर्न से रिलेट करते लोगों को आप छेड़ देते हैं, जैसे खाक रोब हो गए, लोअर तबका हो गया, मजदूर हो गए,
یا اس سے زمین سے جڑے کوئی بھی کسان فارمر، اس کی آپ نے بےزتی کر دی، ہتک کر دی. سیٹرن جیسے ہی پھر ریئیکٹ کرتا ہے تو سیٹرن 18 سال کا دور ہوتا ہے اس کا. تو جس کا سیٹرن خراب مقافات کا، کیونکہ وہ پلانٹ 60-70 میں ہی لگتی ہے، تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی سالوں زندگی کی وہ سزا بھگتتے ہیں. تو اس طبقے کا بہت خیال کیا کریں. میں عموماً کہتا ہوں کہ یہ جو ملازم طبقہ ہے، یہ جو آپ کے زیر دست ہیں، ان کا سوال بھی سب سے پہلا ہونا ہے آپ لوگوں میں، اور ان میں بیگمات سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد یہ سارا طبقہ زیر دست میں آتا ہے. تو خدا کے لیے ان کو، بادشاہ کو تھپڑ مار دیں کوئی بات نہیں، بادشاہ کو گالی دے دیں، آپ کا نصیب خراب نہیں ہونے لگا، لیکن ان کو اگر آپ نے کچھ کہا تو آپ اپنا نصیب برباد کر لیں گے. اور اس کو کوئی، جیسے کہتے ہیں، پھر اس کا تو 2.5 سال کا پیریڈ آتا ہے، جس کو 60-70 کا کہہ لیں، کوئی ڈھیا کہتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں. بس آپ لوگوں کو آسان زبان میں سمجھاؤں کہ سیٹرن پھر مقافات ہے، پھر یہ کوئی مہینہ 1.5-2 کا نہیں ہوتا، یہ 2.5 سال کا موومنٹ ہوتا ہے اس کا. تو پھر اتنا رگڑا اتنی سی بات پہ نہ کیا کریں اپنے ساتھ ظلم، اور ان لوگوں کا ادب احترام بادشاہوں کی طرح کریں اگر زندگی اچھی چاہتے ہیں. بادشاہ کو بے شک آپ نے جو گالیاں نکالنی اگر ہمت ہے تو کر لیں، تو وہ تو مسلمان کا ویسے ہی خاص ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، تو اس طرف آئیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے لیے 10، 11، 12، 21، 22، 23 بیسٹ ٹائم ڈیٹس ہوں گی. لو لائف کے لیے 6 جو ہے بیسٹ ڈے ہے. میرج کے پرپوزلز آنے کی جو ڈیٹس ہیں 15، 16، 17 ہوں گی. شیئر مارکیٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، شیئر مارکیٹ کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے 10، 11، 12 تاریخ بہت اچھی رہے گی. 26، 27، 28 انویسٹ کرنے کے لیے بہت اچھی تاریخ ہوگی شیئرز میں. اور شیئرز بیچنے کے لیے 3 یا 4، یہ جو اس مہینے کی تاریخ ہے وہ سیل کرنے کے لیے بہت اچھی ہے. تو آگے کا انتظار نہ کیجیے گا، اگر آپ کو موقع ملے اس 3-4 جون میں تو بیچ دیجیے گا. فنانشلی جو بیسٹ ٹائم ہوگا جس میں پیسہ گرے گا وہ 2، 3، 4 تاریخ اس ماہ کی ہو سکتی ہے. تو یہ تھا اوورآل ٹورس کا. ٹورس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ بہت زبردست چیزوں کو لا رہا ہے، فنانشلی بڑے بینیفٹس لا رہا ہے. ان کو بھی فورن انویسٹمنٹس ملنے کے بھی چانسز ہوں گے، فورن سے پیسہ آنا، اور اسی طریقے سے سوشلی بہت زیادہ توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں ہر جگہ ہر موقع پہ. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اس ویڈیو کو لائک شیئر کرتے رہیں تاکہ یہ آپ لوگوں کی مدد سے اس چینل کو میں ٹائم دیتا رہوں. نیکسٹ ہوپ فلی سارے یوگ سارے پروگرامز کرنے کی میں کوشش ضرور کروں گا. اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو، آپ کے بچوں کو، ہم سب کو، پوری دنیا کو شیطان مردود کے فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم.